आपके कहने का मतलब ये है कि आपने जैनी से कहा तो वो मुझे कॉल करे थे, आप तो पता चल सके कि मैं कब यहाँ पर आ रहा हूँ। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, जब मैं आपके घर में पहुँची तो मैंने जैनी तो आपके साथ बात करते हुए सुन लिया, इसलिए मुझे पता चल गया कि आप आज रात ही एयरपोर्ट पर आ जाएंगे, इसलिए मैं पहुँच आई। किंशु कहता है जो भी हो, लेकिन आप तो यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मिस यू कहती है आप छुट्टी पर हो, इसलिए मैं आपसे मिलने और आपके साथ खेलने क्यों नहीं आ सकती। चलिए जल्दी से, जैनी आपके इंतजार में है। किंशु कहता है इस कार में मैं तुम्हें होटल में कैसे भेजूं ताकि आप आराम कर सकें। मैं अपने कंपनी के लोगों के साथ मिलकर आपसे रब्ता करूँगा। कोई मसला नहीं बॉस, मैं यहाँ पर रहूँगा और आपकी कॉल का इंतज़ार करूँगा। किंशु कहता है मैंने आप तो 100 युआन ट्रांसफ़र कर दिए हैं आपके मोबाइल में, आप इस तो चंद दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉस आप तो ये करने की ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास पैसे मौजूद हैं। किंशु कहता है तुम्हारे पास ये पैसे होने लाजमी चाहिए। शुक्रिया आपका बॉस। किंशु कहता है ठीक है, आप इसे अपने एडवांस सैलरी के तौर पर रख सकते हैं। बॉस होशियार रहें और मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। मिस यू किंशु कहती है इस तो आप वापस क्यों लेकर आए हो, इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? हेलो मिस ज़िया, मैं अभी जिन चैन सिटी पर पहुंच गया हूं। आप मिस्टर चैन तो लेकर मेरे घर पर फ़ौरन आ जाइए। मिस यू गुस्सा करती है, वो कहती है कि इसने फिर एक बार मिस ज़िया का नाम लिया। किंशु कहता है आपने अभी क्या कहा? मिस यू कहती है कुछ नहीं हो, बड़ी स्पीड से गाड़ी चलाने लग जाती है। अरे तुम गाड़ी क्यों तेज चला रही हो? मिस यू कहती है ये तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है। जैनी कहती है मास्टर आप वापस आ गए। जैनी आपकी माँ कहाँ पर है? मेरी माँ भी एक क्लास ले रही है हाउसकीपर का इंतखाब करने के लिए, और मेरे टीचर आपका इंतजार कर रहे हैं। सीयू कहती है कि MUT इस टाइम क्लास चल रही है, इसलिए डिनर मेरी तरफ से होगा और मैं आज डिनर बनाऊंगी। एक खूबसूरत लड़की जो 1 महीने से खाना बनाने की ट्रेनिंग कर रही है। जैनी कहती है मास्टर ये खाना बहुत ख़राब बनाती हैं, क्या आप बाहर से पिज़्ज़े का ऑर्डर दे सकते हैं? मिस यू कहती है कि मैं क्या इतना ख़राब खाना बनाती हूँ? साथ ही दरवाजे पर बेल बजती है। मिस यू खोलने के लिए जब दरवाज़ा जाती है, जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो किंशु पूछता है कौन आया है? मिस यू कहती है मिस्टर चैन और चुड़ैल आई है। मिस ज़िया कहती तूने मुझे चुड़ैल कहा, तू मुझे ये बता दे तू यहाँ पर क्या कर रही है? मिस यू कहती है कि आप किंशु के साथ कारोबार की बात करने आए हैं, मुझे भी अपना कारोबार मिल गया है। किंशु और जैनी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। किंशु कहता है कि मुझे अभी जैनी के टीचर के साथ बात करने की जरूरत है, आप जाए कमरे में शरीफ रखें और थोड़ा सा इंतजार करें, मैं अभी आता हूँ। अगले सीन में हमें मिस यू तो खाना पकाते हुए दिखाया जाता है, लगता है ये कुछ ज्यादा ही पका रही है। मिस यू अपनी भाई की बात याद कर रही होती है। भाई कहता है पहले ही मैंने अपने वाले साहब को बता दिया है कि कभी कभी अपने ससुर को घर लाना अच्छा होता है। सोच के साथ ही शर्मा रही होती है। मिस यू कहती है कि जलने की बो कहाँ से आ रही है? जब उसकी नजर पड़ती है तो वो कहती है नहीं ऐसा हो नहीं सकता, मेरा सारा सालन जल गया। मिस कहती है कि आप तो यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये आगे बढ़ सकती है। आपके कहने का मतलब है जैनी ने महीने का सबल याद कर लिया है। आपने पिछली दफा जो योजना बनाई थी वो कामयाब है और हम इसको एक नया टीचर देंगे। किंशु जैनी से कहता है आपने अच्छा किया है और मैं खुश हूँ कि आप ऐसे ही पढ़ते रहें और मुझे उम्मीद है आप सितंबर से स्कूल जाना शुरू कर देंगे। हाँ मास्टर, मैं इससे भी ज़्यादा मेहनत करूँगी। किंशु कहता है ठीक है, मुझे बताए मैं इस कोर्स से लिए आप तो कितनी अदायगी करूँ? आप तो पैसे मुंतकिल करूँ? आप मुझे ये पैसे किसी क्लिक में भी दे सकते हो, इसलिए तो ये मैं मशीन साथ लेकर आई हूँ। जैनी कहती है बाय टीचर। जैनी कहती है मिस ज़िया और अंकल चैन, आप दोनों तो मेरे मास्टर ने अंदर बुलाया है। मिस्टर चैन कहते हैं कि आपका मास्टर कौन है? और ज़िया कहती है ओ। किंशु इन सब तो पैसे भेज देता है, वो कहता है इसको भी डन हो गया, ये भी डन हो गया। मिस ज़िया और मिस्टर चैन किंशु के पास भागते हुए और आते हैं और कहते हैं मास्टर क्या आपने मुझे 3 बिलियन ट्रांसफर किए हैं? और मिस ज़िया भी कहती है बॉस हमारी कंपनी तो 200 बिलियन वसूल हुए हैं। किंशु कहता है मुझे आज कहने के लिए मेरे पास कुछ चीजें हैं। पहली मिस्टर चैन मैंने 3 बिलियन आपके पैसे वापस कर दिए हैं। माजरत मैं आपके साथ कारोबार नहीं कर सकता और पैसों की वजह से मेरा हाथ थोड़ा सा कंद है। मिस्टर चैन कहते हैं कि आप मेरे मास्टर हैं और 3 बिलियन ये आपकी फीस हो सकती है और आप तो ये पैसे मुझे वापस करने की जरूरत नहीं है। किंशु कहता है ये और बात है, लेकिन मुझे कर्जा लेने से बहुत ही ज्यादा नफरत है। किंशु कहता है आपने कंपनी के प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा पैसा लगाया, आइए इसे भी हम क्लियर करते हैं। किंशु कहता है मिस ज़िया करीबन 200 मिलियन, इसका आधा हिस्सा बराह रास्त माल्टी के लिए फंड्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे लगता है कि आप तो भी इसके बारे में फिक्रमंद होना चाहिए। ये बहुत अच्छा है बॉस किंशु, लेकिन 100 मिलियन के बारे में क्या? किंशु कहता है कि मुझे शराब बनाने का एक खुफिया नुस्खा मिला है, इसलिए मैं वो भी कारोबार करने का फैसला किया है और मैं 100 मिलियन उसमें लगाना चाहता हूँ। और मुझे पहले ही एक ऐसा आदमी मिल गया है जो प्रोडक्ट और निगरानी का चार्ज ले सकता है।
किंशु कहता है आप इससे बाद में रब्ता कर सकते हैं। वैसे देखना ये है कि हमें इस शहर के आसपास कोई जगह है जहां हम इस कारोबार को शुरू कर सकें। मिस ज़िया कहती है आप शराब बनाना चाहते हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे बराए करम मुझे ये बताइए कि आपका पहला बैच कब निकलेगा। मैं देख रहा हूँ मिस ज़िया कि आप इस शहर के बेहतरीन मैनेजर क्यों हैं। आप पर जोश हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अपने आप की अच्छी देखभाल कर सकते हैं। और मिस्टर लोन ने मुझे बताया कि आप हमेशा देर से काम करते हैं। परेशान ना हो बॉस किंशु, इस कंपनी को अच्छी तरह से चलाना मेरे लिए सबसे ज्यादा दिलचस्प इनाम होगा। और अगला मैं इस छोटी लड़की का तारुफ करवाना चाहता हूँ और इसका नाम जेनी है और मैं इसको जिनमैन आइलैंड में मिला था और ये मेरी स्टूडेंट है मिस्टर चैन। किंशु कहता है कि आप तो याद रखना चाहिए अगर कोई बाहरदा नहीं है तो एक दूसरे का रिहार रखते हुए आप एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं और इन सब के बाद आप असूलों तो नहीं तोड़ सकते। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर चैन। आपसे भी मिलकर अच्छा लगा जूनियर गर्ल। मिस ज़िया आपने मुझसे पूछा कि मैंने मिस्टर चैन को क्या सिखाया। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने मुझे उस टाइम इसलिए नहीं बताया कि आप तो कुछ परेशानियां हो सकती हैं। आप ठीक कह रहे हैं, ये वक्त सही नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप तो मालूम होना चाहिए। मैं आपको अपनी असली शनाख्त बताने के लिए तैयार हूँ।